जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम सोनू है। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या काम किए और मैंने प्रभु के बारे में कैसे जाना। तो मेरे जीवन की मेरा नाम सोनू है। सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन की ये है कि यहाँ प्रभु में आने से पहले मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। शुरू से ही जब से मैंने बहुत संभाला है, मैं काफ़ी पूजा पाठ करती थी, शिव जी की, कृष्ण जी की। और इसके बाद भी मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा कुछ हो गया है। और जब मेरी शादी हुई तो शादी को मेरे 25 साल हो गए हैं। और जब शादी हुई जब से मेरे जीवन में कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। मैं हर समय दवाइयाँ ही खाती रहती थी। और फिर सब आज से 10 साल पहले मेरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। खुजली इतनी हो गई कि मैं रात को बैठ कर रोती थी। इधर तो मुझे नींद आती थी, इधर मेरे सारे हाथ पैरों में सब खुजली होती रहती थी। तो मैंने जगह जगह से दवाइयाँ ली, क्योंकि यहाँ से आराम हो जाएगा, तो यहाँ से आराम हो जाएगा। बस जब तक दवाइयाँ खाती तब तक तो थोड़ा बहुत आराम रहता। दवाई का असर खत्म होता तो फिर खुजली होने लगती मेरे शरीर में। फिर हमारे एक डॉक्टर है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी ये खुजली क्यों नहीं जाती है? तो बोला इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, आपका तो खून में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। और फिर ये बात, और एक छाया भी मुझे नजर आती थी। एक दुष्ट आत्मा थी, काला सा आदमी था, खूब बड़ा, और मेरे ऊपर आकर बैठ जाता था और कहता था मैं तुझे तो कभी ठीक होने ही नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी ठीक होने ही नहीं दूंगा। तो मैं एकदम आँख खोलती और बड़ा कर डर जाती मैं। तो फिर ऐसे करते करते जब मुझ पर चलना भी मेरे पैरों से बिल्कुल मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे पैरों से चला भी नहीं जाता था, पैर में एड़ी में भी दर्द रहता था मेरी। तो मेरी सास ने बोला कि यहाँ पास ही में चर्च है, तू वहाँ चली जाया कर प्रार्थना करने, जाते हैं सब। तो मैंने सोचा मैं चर्च में जाकर क्या करूँगी। तो मैंने तो कई बार बोला, मेरी सास ने जब कई बार बोला तो मैंने सोचा चल चल के देखते हैं क्या होता है चर्च में। तो मैं यहाँ आई। तो यहाँ आने के बाद हमारे जो पास्टर भैया हैं उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। तो मैं धीरे धीरे आती गई और दवाई भी खाती रहती थी। तो आते आते मेरी खुजली मुझे पता ही नहीं चला कब मैं ठीक हो गई। और घर में हमारे में बहुत, जब मैं पूजा पाठ करती थी ना, जितना मैं पूजा पाठ करती थी उतना ही घर में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। और मैं फिर सबका नाम लेती थी कि लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। लड़ाई झगड़ा तो बंद ही नहीं होता था। फिर जब मैं यहाँ पर आने लगी तो यहाँ जैसे धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गया। लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता हमारे घर में। और काफ़ी सारा बदलाव मेरे जीवन में किया फिर उन्होंने। और एक दूसरी गवाही है कि जहाँ कहीं भी हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाते थे, उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, 22-23 साल। तो जहाँ कहीं भी हम लड़का देखने जाते थे उसके लिए कभी हमें लड़का पसंद नहीं आता था, कभी उनको हमारी लड़की पसंद नहीं आती थी। तो ऐसा करते करते 2-3 साल गुजर गए। तो सब कहने लगे कि यही अपनी लड़की की शादी नहीं होने दे दिया। तो फिर मैंने यहाँ प्रार्थना करवाई। तो प्रार्थना करने से मेरी लड़की को अच्छा जीवन साथी भी मिला। और हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा होता था पहले, कभी मेरे लड़के के सामने से मेरे पति, ऐसा था कि मेरा लड़का अगर खाना खा रहा होता था ना तो उसके सामने से थाली खींच कर फेंक देते थे, उसको खाना भी नहीं खाने देते थे। इतना लड़ाई झगड़ा होता था, बाप बेटों में इतनी दुश्मनी थी। और यहाँ आते आते लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी खत्म हो गया। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, यहाँ मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। और यहाँ आकर ये कहते हैं ना कि गाय का मांस बनता है। कई बार मैं यहाँ आती हूँ चर्च में तो कहते हैं आज तो क्रिसमस है, आज तो गाय का मांस बनेगा। लेकिन मैं तो इतने दिन से आ रही हूँ, 3 साल हो गए मेरे को इधर आते आते। मैंने तो कभी यहाँ पे ना तो गाय का मांस देखा बनता है और ना ही ये देखा कि यहाँ धर्म बदला जाता है। यहाँ तो मेरा नाम जो है सोनू, नाम भी वही है मेरा, और ना तो मेरा कोई धर्म बदला इन्होंने, ना मेरा कुछ बदला। बस मेरे जीवन को हाँ प्रभु ने बदलाया, मेरे जीवन में सुख दिया, शांति दी है। और जो मेरी बीमारी थी, ये 10 साल पुरानी, जो दवाई खा खा के भी नहीं जा रही थी, पैरों में ऐसा चल नहीं पाती थी मैं पैरों से,
इतना मतलब ऐसा लगता था जैसे जान ही निकल रही है पैरों के, दम नहीं था सही में। लेकिन अब तो दम भी है पैरों में, और मेरी इन्फेक्शन जो था खुजली 10 साल पुरानी वो भी ठीक हो गई। सब कहते हैं यीशु मसीह तो धर्म बदल देते हैं, धर्म बदल देते हैं। यहाँ चर्च में बुला के यहाँ धर्म नहीं बदला जाता, यहाँ तो जीवन बदला जाता है। एक बात प्रभु पर आइए, विश्वास करिए। जो मेरे भाई बहन दुखी हैं, जिनके शरीरों में मतलब दवाई खा के परेशान हो चुके हैं, उन्हें दवाइयाँ नहीं लगती हैं। और मैं देखो झाड़ फूँक वाले पंडितों के पास भी जाती थी। मैं एक पंडित है हमारे यहाँ तिवारी, उसके पास गई। मैं उनका पंडित जी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो उन्होंने वो राय दे दी और वो दे दी हल्दी, कह रहे इसको ना आग पर डाल के अपने पति के सराय रख दियो, लड़ाई झगड़ा होगा। उसको भी खूब रखा मैंने, कुछ भी नहीं हुआ उससे भी, और लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा होता गया। और जब से यहाँ प्रार्थना कराई, मैंने खुद भी प्रार्थना करती थी। मैं जब भी जैसे लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं बोलती नहीं थी, मैं चुपचाप परमेश्वर के वचन को याद करती थी कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने आप चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो मुझे ये वचन याद आ जाता एकदम, मैं चुपचाप रहती। और अब मतलब घर में हमारे में शांति है। लड़ाई झगड़ा पहले की तरह नहीं होता जैसे पहले होता था, काफ़ी मार पिटाई लड़ाई झगड़ा। तो जो भी मेरे भाई बहनों के जीवन में दुख है, परेशानी है, जो लड़ाई झगड़े घरों में, और जिनके दवाई खा के वो परेशान हो चुके हैं, उनकी दवाई खा के बीमारियाँ नहीं जा रही हैं, एक बार जरूर आए प्रभु यीशु मसीह के पास। वो हमारे धर्म को नहीं बदलते हैं, हमारे को जीवन को बदलते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा तो कोई धर्म नहीं बदला अब तक, 3 साल हो गए मुझे आकर के यहाँ, और मेरे को जीवन में बहुत सुख आया, शांति आई है, आनंद आया है अंदर से। मतलब काफ़ी आनंदित हूँ मैं, इतना आनंद मेरे जीवन प्रभु ने मेरे जीवन में भरा है। और जो भी मेरी इस गवाही को सुने, मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ कि उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाए, और उनके जीवन में भी जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में सुख और आनंद और खुशी दी है, सबके जीवन में दे मेरा प्रभु यीशु मसीह सुख शांति और आनंद। सबके जीवन से बीमारियां दूर हो जाए मेरी इस गवाही को सुनकर। सबको जय मसीह।